कश्मीर में असेंबली इलेक्शन अनाउंस होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में इस समय हमारे साथ हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, और इनसे हम जानेंगे कि जो इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी क्या कुछ करने वाली है और क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हुई हैं तो बीजेपी कितनी सीटों से इलेक्शंस लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में अपने दम पर असेंबली का इलेक्शन लड़ने की तैयारियों में है। हम प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर की अधिकांश सीटों पर हम चुनाव लड़ें। जम्मू रीजन की 43 सीटों पर 43 सीट्स जो जम्मू रीजन की हैं उसमें हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में 47 असेंबली सेगमेंट्स में 8-10 सीटें ऐसी हो सकती हैं। यहाँ कुछ जो निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार भी कहा जाता है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अपने दम पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव शानदार तरीके से जीतेगी और यहाँ हमारी सरकार होगी। सर, बीजेपी के अंदर पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे या कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया है। पार्टी का जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोर्ड है वो डिसाइड करता है। पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे साथी सहयोगी हैं वो आपस में बैठते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं। हमें उम्मीद है कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमेशा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट इस मिशन के साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, देश और समाज के लिए, गरीबों के लिए काम करता है। फिर नया पुराना क्या होता है, सब अपने हैं। कोई नया होगा जो पार्टी तय करेगी वो भी हमारा है, कोई हमारा वरिष्ठ साथी सहयोगी होगा वो भी तो हमारा है। कैंडिडेट नया होगा पुराना होगा ये फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ती है और एक परिवार की तरह हम रहते हैं और मिलकर हम ये चुनाव जीतेंगे और यहाँ सरकार बनाएंगे। सर, इन चुनाव के दौरान बीजेपी को क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, इलेक्शन में अनेक प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। इलेक्शंस एक मैनेजमेंट होती है, रैलीज होती हैं, बड़े बड़े रोड शोज होते हैं, बड़े मेगा जो हैं आउटरीच के प्रोग्राम्स होते हैं। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हर दिक्कत, हर चुनौती का हमारा कार्यकर्ता सफलतापूर्वक सामना करता है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, समर्पित कार्यकर्ता होता है और जब कार्यकर्ता मिलकर किसी मिशन को लेते हैं तो उसमें कामयाबी होती है। रैना साहब, आपको क्या लगता है बीजेपी को किन सीटों पर ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत है या करनी पड़ सकती है? देखिए, हर सीट पर मेहनत करनी होती है। चुनाव है, हर सीट पर आपको मेहनत करनी है। हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर पोलिंग बूथ पर, हर कार्यकर्ता तक हम सबको पहुंचना है, हर घर तक पहुंचना है, हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक पहुंचना है। इसलिए चुनौतियां हों, दिक्कतें हों, कदम कदम पर होती हैं, लेकिन जब हम मिलकर एक संकल्प लेके एक मिशन के तौर पर लड़ते हैं तो सब चुनौतियां, सब मुश्किलातें मिलकर दूर की जाती हैं। सर, जैसे कि कल नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी जेपी नड्डा जी ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जी कृष्णन रेड्डी और राम माधव जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज रहेंगे। तो राम माधव का इलेक्शन इंचार्ज होना और जम्मू कश्मीर के सीन में वापसी क्या सिग्नल्स देती है? श्री राम माधव जी एक बहुत परिपक्व, बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रहे हैं और इन चुनावों में उनको प्रभार दिया जाना ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। वो एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अच्छी रणनीति बनाते हैं और मुझे ये विश्वास है कि उनके यहाँ आने से हमें लाभ होगा।
सर, आपने जैसे अभी बताया कि अलायंस तो नहीं बीजेपी करने वाली, जस्ट इन केस अगर अलायंस करना पड़ा तो किस पार्टी के साथ हो सकता? देखिए, हमें तो लगता है कि हम अपने दम पर जीतेंगे तो किसी से अलायंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, कांग्रेस और एनसी अगर प्री पोल अलायंस करती है तो उसका बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट इलेक्शन में सफाया हो गया था। कांग्रेस का तो यहां वजूद ही नहीं है। बैसाखियों के सहारे कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति कर रही है। कांग्रेस का यहां वजूद नहीं है। जिसके साथ भी कांग्रेस जाएगी या जो कांग्रेस के जाएगा के साथ मिलकर यहां इलेक्शन में आएगा, उनका बंटाधार होगा। देश इनको जानता है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन सबको जानते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो समर्पण भाव से काम करते हैं, पूरी निष्ठा से काम करते हैं, देश और समाज के लिए काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हम जब देश और समाज का काम करते हैं तो कुछ बनने के लिए काम नहीं करते हैं या मन में कुछ लालच रख के काम नहीं करते हैं। हम देश और समाज की चिंता करते हैं, मिलकर काम करते हैं, बड़े लक्ष्य की के लिए काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, वो तो वक्त बताएगा। अभी हमारा मिशन है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। सर, क्या रविंदर रैना जी का उन चेहरों में से एक चेहरा हो सकता है? देखिए, रविंदर रैना एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। जब आज से 25 साल पहले हमने अपना घर बार छोड़ के देश और समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया था तो कुछ बनने के लिए नहीं, देश और समाज की सेवा के लिए चलते चलते पार्टी ने जो जिम्मेवारियां दी उसका हमने पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह किया है और देश और समाज और जनता की सेवा जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी तरीके से पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। सब हमारे हैं। मैं तो उस मिशन के साथ काम करता हूं जो मोदी साहब का, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का मिशन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर चलो, सबकी चिंता करो। गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद होनी चाहिए। सबका साथ लेकर चलना है, सबको विश्वास में लेकर चलना है। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। इस मिशन के साथ मैं काम करता हूं और इसी मिशन के साथ काम करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।